अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर, कल द इकोनॉमिस्ट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। टोटल 165 मुल्क हैं उसमें, पाकिस्तान का नंबर 105वां है। यार इस इंडेक्स में ना पाकिस्तान कभी भी कोई ऊपर नहीं रहा, हमेशा इधर ही होता है। हाँ जी। इसके साथ उन्होंने कर दिया होगा बांग्लादेश, तुर्की, बिल्कुल नाइजीरिया, बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे ही मुल्क हैं। ऐसे ममालिक जो हैं उनके करीब करीब हाँ जी। रखा है हमें। हाँ ये जमहूरियत यहाँ तो है कोई नहीं, हाँ हमेशा से, ठीक है ना। जब भी होती है, जैसे वो हिलरी क्लिंटन ने नहीं कहा डीप स्टेट वाली बात, बिल्कुल उसी तरह की हम रियासत हैं यहाँ, कठपुतली टाइप। यानी उन्होंने 4 कैटेगरीज मुख्तलिफ थी इंडेक्स में: जमहूरियत, नाकस जमहूरियत, हाइब्रिड डेमोक्रेसी और आमरीत। हमें हाइब्रिड जमहूरियत में रखा है, मिलावट वाली। एक नुकता ऊपर से सिर्फ आमरीत से एक दर्जा हम ऊपर हैं। उन्होंने जो अपना सर्वे जो रिपोर्ट मुरतब की है, उनमें थी शहरी आज़ादी कितनी लोगों को है, ये आपको पता ही है कितनी है, और इंतखाबी निज़ाम कैसा है, हाँ जी, सियासी कल्चर कैसा है। सियासी कल्चर का तो हमारा ये हाल है कि बिल हुकूमत पेश करती है, अपोजिशन उस पर शोर शराबा उसका काम है। हाँ शोर शराबा, और आपके जो अहम वज़रा में से एक वज़ीर हैं और बड़े मंजे हुए सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब, वो फरमा रहे हैं कि अगर इधर रौला पाया तो असली में बोलने नहीं देना है। आप लोगों की ख्वाहिश होनी चाहिए कि बोलेंगे, ताकि, और आप कह रहे हैं कैसी बोलने नहीं देना। और फिर कह रहे हैं कि रातों रात क्या हुआ, पहले इस्तीफे देने थे, इस्तीफों से क्यों मुकर गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ये एक नई बात है, ये एक राज है, मैं राज खोलूं फिर अच्छा भाई, इसी राज ने तो आपको परेशान किया हुआ है। क्योंकि जो हम कल भी ये बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटी है या नहीं, वो भाई इनकी मदद नहीं कर रही सेनेट के इलेक्शन में। ये एक इनको मसला बना हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई आप, पहले भी हमने एक से ज़्यादा मरतबा जिक्र कर चुके, उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़े यार। हम यानी बिलावल ने कहा कि तुम मुदाखला न करो, उनके नहीं करते, ये वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, वो अब इनको ये वक्ता पड़ा हुआ है कि 2 था 1 सीरीज से। अब जो बात कर रहे हैं ना, वो इंडेक्स जो जारी की है इलेक्शन की जो बात है, इनके कठपुतली इलेक्शन कमीशन थे मुशर्रफ के दौर में, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हसन खान, वो पीसीओ के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बन गए थे। तो फिर उनको इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लगा दिया गया था। तो उन्होंने अपनी किताब जो अभी कुछ अर्सा पहले हुई है कि जब 2002 में इलेक्शन करवाए हैं ना, उन्होंने करवाए थे वो, तो इनकी जो काफली गए और को ये वो जो मुशर्रफ ने बनाई हुई जमात थी, हाँ जी हाँ जी, वो नई अक्सरियत ले रही थी बाज़े। अच्छा, रिजल्ट आ रहे थे। तो मुझे उन्होंने पैगाम आया कि रिज़ल्ट रोक दे। मेरे सेक्रेटरी ने बताया मुझे इलेक्शन कमीशन के, और सेक्रेटरी साहब ने जब बताया तो मैंने उसे कहा कि मेरी तो कह दे मेरा राब्ता नहीं हो रहा। और लेकिन साथ ही रिज़ल्ट कंपाइल हो चुका था, मैंने अखबारात के जो नुमाइंदे थे उनको बुला कर रिज़ल्ट जारी कर दिया। सुबह सुबह एक जनरल साहब वो कहते हैं मेरे पास आ गए कि इलेक्शन रोक दियो उसका वो रिज़ल्ट। तो मैंने कहा भाई जी आप लेट हो गए हैं, रिज़ल्ट तो जारी भी हो चुका है। इस तरह के जब इलेक्शन होंगे तो फिर ये हमने उसी पोजीशन पे जाना है ना। और यहाँ सारा मलबा जो है, ये कहते हैं अपोजिशन, वो इसलिए ऐसे हो रहा है। वो फैसल, क्या नाम है इनका, सेनेटर फैसल जावेद साहब, हाँ, उन्होंने क्या फरमाया इस पर? उन्होंने कहा जी इसकी जिम्मेदार अपोजिशन जमातें हैं। और फवाद चौधरी साहब ने भी किससे मिलता जुलता एक बयान ना दिया है। जब जमहूरियत है ही नहीं, ठीक है ना, तो इनके जो नताइज हैं इनको ये भुगतना पड़ेंगे कि वहाँ जो डेमोक्रेट्स आ गए हैं अमेरिका में, बिल्कुल, तो उन्होंने तो बड़ा कुछ सोचा हुआ शख्सी आज़ादियों पे, वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सिंह के आंख के हवाले से जो वहाँ हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, उसके हवाले से चाइना पे हाथ डालने के लिए फिर रहे हैं, उसको उसके गिर्द गिरा। और पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, ये बेचारे लगे हुए हैं इस काम में। आपने कहा है कि 105वां नंबर, एक पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी अदलिया जो है
उसका 20वां नंबर है। हाँ, 120वां नंबर, बिल्कुल 120वां, वो 150 या 155 हाँ मुल्क जी, में से था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इस मुल्क का हाल है। कोई बेहतरी की जमहूरियत होगी तो बेहतरी हाँ आएगी। सर, अभी आपने बात की जमहूरियत ना अदलिया की बात की आपने, तो आज भी एक बड़ा शोर मचा हुआ है। केस था वो बल्दियाती इलेक्शन का, और जस्टिस काजी फायजा साहब ने आज फिर बड़े धमाकेदार रिमार्क्स दिए। ये काजी साहब अकेले नहीं, बेंच होता है वो, मैंने कल भी कहा था। बिल्कुल। जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी साथ थे उनके। तो वो पंजाब में जो बल्दियाती इदारे तोड़ दिए थे इन्होंने, हाँ जी, हाँ जी, नया कानून बना दिया था, उस पर वो एक रोला चोला पड़ गया था। ये देखिए यार, वैसे कुदरती बात है, जो हम एक दिन पहले बात करते हैं उस पर कोई दूसरे दिन ना बड़ी बात हो जाती है। कल हमने आइन के आर्टिकल 140A का जिक्र किया था। उसमें है कि हर सूबाई हुकूमत एक कानून के तहत लोकल गवर्नमेंट कायम करेगी, बल्दियाती यानी अदारे कायम करेगी, और सियासी, इंतज़ामी, मालियाती जो जिम्मेदारियाँ और इख्तियारात हैं ना, वो लोकल गवर्नमेंट के या मकामी हुकूमत के नुमाइंदों को मुंतकिल कर देगी। वैसे तो आपके जो दोस्त हैं जो आज अनमोल हॉस्पिटल में चले गए हैं, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उनके दौर में भी मुतली रहे थे बहुत अरसा। हाँ जी, ये बल्दियाती इदारे बिल्कुल आखिरी टाइम पे उन्होंने, और ये गैर आइनी इकदाम है उन्होंने कहा है, ठीक है ना, कि ये सारे काम जो हैं, जो 50-50 करोड़ वाला मामला है, वो भी तो यही है ना। आइन में जब लिखा हो ना 140A जो कह रहा है कि लाजमी हर हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, हर सूबा बल्कि लफ्ज़ है, ये काम करेगा, तो अब उस पर वो जवाब देंगे। वहाँ तो उन्होंने और भी मामला उठाए हैं। हाँ सर, वो मीडिया के, उन्होंने मीडिया के हवाले से एक तरह से रेफरेंडम ही करवा लिया। उन्होंने कहा यार मीडिया पे इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं, ठीक है ना। अब हमारे जो मालकान हैं, मीडिया मालकान बड़े अदारों के, हाँ जी, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं। कारकुन बेचारे बात करते हैं, बिल्कुल, और बहुत लोगों को भी पता चल रहा है कि बहुत सारी खबरें जो मीडिया से आउट होती हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, वो सोशल मीडिया पे फुटेज भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। यार ये ना अदलिया में कुछ अजय जज भी हैं। 120वां नंबर जो हमारा है ना, वो जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मकबूल बाकर जैसे लोगों की वजह से, ठीक है ना, या अफरीदी साहब हो गए, मंसूर अली शाह साहब हो गए, इस तरह के कुछ लोग हैं उनके, वरना हमारा नंबर 155 होना था, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये ना, एक होती है पॉपुलर डिसीजन, एक होता है आइन और कानून के मुताबिक। बिल्कुल, पॉपुलर डिसीजन कुछ और तरह के होते हैं कि अवाम खुश हो जाएंगे जनाब, हुकूमत ने तो नहीं देता, ठीक है ना, और एक आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। ये जो जस्टिस काजी फायजी से सब नुक्ता उठा रहे हैं ना, वो आइन और कानून वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, और किसी की नज़रों में अच्छा बनने के चक्करों में नहीं है वो। तो ये उनके फ़ोन भी आज उन्होंने कहा जनाब ये हैक नहीं हुआ था, वो तो कोई गलत एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली थी। तो एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, वो जैसे वो आपके शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मैं बताऊँ कहाँ से आया था, ये वहीं से आया होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना सर। अभी आप ना किसी के कहने कहते रुक गए, तो वो हमारे एक व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, मोहम्मद हफीज़ साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा छोटा बात करते करते रुक क्यों जाते हैं? यार रुकना पड़ता है बीच में। दरअसल अल्फाज के चुनाव में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। हम एक देसी से बंदे हैं, सीधी बात करने वाले लोग हैं, बिल्कुल। तो सीधी बात करते करते ना याद आ जाता है कि सर्दी बहुत है। ये बात, फिर वो किसी का नाम लेते लेते ना मैं रुक जाता हूँ। तो फिर उसको एस्टैब्लिशमेंट, मुक्तदरा हैं, ताकतवर हल्के अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करके बच निकलने की कोशिश करते हैं हम। तो अल्लाह ने बचाया हुआ है, हल्का फुल्का ही होता है, प्रेशर ज़्यादा अभी तक वो सूरत हाल नहीं बनी कि वहाँ ज़रा ठंडी फिजाओं में, ठंडी नहीं है वो, सर्द, बहुत ठंडी। सर आपके बिहाफ पे ना एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं खान, उन्होंने जवाब दिया था उनको, उन्होंने कहा वहाँ पे सर्दी बहुत है इसलिए रुक जाते हैं। यही बात सही, दोनों की बात ठीक है, सही है। दूसरा भी आपने कहा जी आपके दोस्त अनमोल अस्पताल, तो मेरे दोस्त शौकत खानम क्यों नहीं जाते? क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए तो शौकत खानम टेस्ट वगैरह वो अनमोल में सहूलत है ना सारी। अच्छा। वो टेस्ट वगैरह जो है ना, वो दरअसल हैं ब्लड कैंसर के मरीज। आपको पता है कि वो कुछ अर्से बाद जाते थे वहाँ बरतानिया, वो इसीलिए जाते हैं कि उनका वो ब्लड का जो है ना वो इलाज चलता रहता है। हो सकता है कोई ऐसी रिपोर्ट्स आ जाएं, अभी तक तो इतला नहीं है जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, कि उन्हें फिर बाहर जाना पड़ जाए।
नहीं इलाज के लिए हाँ जी, यार, बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, एक तो हर बात को तूने डील ले आता डील। अब वो को एतमाद की बात कर रहा है, वो क्या आपके जरदारी साहब हाँ जी, कि अदम एतमाद की तहरीक लाएं और ये करें वो करें, हाँ। तो उसको भी वो डील से जोड़ने की आप कोशिश नहीं, अच्छा, नहीं करते मैं हैं। कोशिश नहीं और कर। वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, हाँ, वो राज, वो राज जो है वो इसी तरह के राज हैं, वो समझते हैं कि जनाब वो डीरेल हो जाएंगे और ये वो। अच्छा सर, वो भी आज पीलीएम का सरबराही इजलास भी था, तो उसमें अहम नुकता ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद से बचने का तरीका क्या है इमरान खान के पास? अच्छा, वो तो एतमाद की बात कर रहे हैं। एतमाद से बचने का जो तरीका है, ये आइन का आर्टिकल है 95, हाँ, ठीक है ना, वो अदम एतमाद का तरीका बताया कैसे पेश करनी है। वो कल भी बताया था 20% लोग पेश करते हैं, फिर वो 3 से 7 दिन के दरमियान उसमें वोटिंग शूटिंग हो जाती है और 172 अरकान पेश करने होते हैं। अब इसमें एक आर्टिकल है 91, 91 ये सदर को इख्तियार देता है, उल्ट हो जाता है। सदर को ये इख्तियार देता है कि अगर वो समझता है कि वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा, तो वो वज़ीर आज़म को कह सकता है कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, और इजलास बुलाया जाता है। फिर एतमाद का वोट लेने के लिए उनको 172 बंदे शो करने पड़ते हैं, वहाँ शो ऑफ हैंड होता है, ठीक है। यानी जो तहरीक के हक में है वो दाएं चले जाएं, जो मुखालफत में है वो बाएं चले जाएं, ऐसे इस लॉबी में चले जाएं, वो उस लॉबी में चले जाएं। तो उसमें दोनों सूरतों में अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो अपोजिशन वालों को 172 बंदे शो करने पड़ेंगे। अगर इमरान खान साहब सदर कहते हैं कि लेकर आए आप एतमाद का वोट लें दोबारा, तो फिर इनको 172 बंदे शो करने। अब चक्कर ये बनाओ कि जो तहरीक लाएगा ना, जो बंदे गैर हाजिर होते हैं, वो गैर हाजिर जो हैं वो समझे जाते हैं कि तहरीक जो भी पेश हुई है, एतमाद या अदम एतमाद, वो उसके मुखालिफ वोट किया है। तो इमरान खान साहब जो हैं, कल किसी ने कहा हुआ था वो इनको उम्र में भेजेंगे अपोजिशन वालों को, और इनके बंदे कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और हम कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के बंदों को वो भेजेंगे हाँ जी, कि गैर हाजिर होने के लिए, ताकि डिफेक्शन क्लास ना लगे। डिफेक्शन क्लास फिर भी लगती है, गैर हाजिर भी हो ना बंदा, उसमें लिखा हुआ है या गैर हाजिर हो जाए, फिर भी डिफेक्शन क्लास लगती है कि उसकी रुकनीत मनसूख हो सकती है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। 63A जो है, ठीक है, वो एक लंबा प्रोसेस है बनने। तो लेकिन ये है कि वो हो सकते हैं। उससे बचने के लिए वो बंदा कह देते हैं कि जनाब मैं बीमार था, ये हो गया, कोई सर्टिफिकेट पेश कर दिया, वो तो एक लंबा प्रोसेस। इसमें जो बचने का तरीका है ना, एक ये है तो किताबी सी बात, लेकिन बचने का तरीका एक निकल सकता है। जब बजट अजलास हो रहा हो ना, बजट अजलास, उस दौरान अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हो सकती। ठीक, ये चाहें तो बजट अजलास बुला ले जब उनको पता चले, और उसको लंबा ले जाए 15 जून तक, कुछ टाइम तो गुजारे ना। जो कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसे वो टीज़ा मे के खिलाफ वज़ीर आज़म बरतानिया के खिलाफ अदम एतमाद के तरीके थी, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके वहाँ तो रवायत है ना बरतानिया में, लेकिन कुछ ममालिक में के आइन में ये बात लिखी हुई है। बरतानिया में तो ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो 1 साल तक दोबारा नहीं आ सकती, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का जो आइन है इसमें भी ये बात थी, टाइम दिया हुआ था कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो दोबारा इतनी मुद्दत तक वो पेश नहीं हो सकती। लेकिन अब जो तरामीम हो गई हैं आइन में मुख्तलफ, उनमें ये शिक निकाल दी गई है। यानी आज अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो दूसरे दिन दोबारा पेश हो सकती है, हर रोज़ पेश हो सकती है, एक नाकामी के दूसरे दिन। उसमें कोई वक्फा का या वो कदगन नहीं है कि इतनी मुद्दत तक नहीं हो सकती। पहले था हमारे आइन में, अब तरमीम हो चुकी है, वो नहीं हो सकता, वो दूसरे दिन भी हो सकता है। ठीक है। अगला है मामला सर ये है कि सेनेट इलेक्शन का बड़ा शोर मचा हुआ है, तो हमारे कुछ व्यूवर्स ने सवाल किया है कि सेनेटर की अहमियत क्या होती है, क्यों इतना हंगामा है? यार सेनेट जो है ना बहुत अहम अदारा है। ये कुछ ममालिक हैं यहाँ यकवानी मुकर्रर होती है, सिर्फ एक ही हाउस होता है। जैसे पाकिस्तान के 1956 का जो आइन था उसमें यकवानी सिर्फ कौमी असम्बली थी, सेनेट उसमें नहीं था। हालांकि 2 सूबे थे, वो उधर से इधर। बिल्कुल।
अब अमेरिका में तो हाउस है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक हाउस ऑफ सेनेट, एक सेनेट। बरतानिया में भी दो हैं। बरतानिया में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाँ जी, उसको वो उतने इख्तियारात नहीं जितने हाउस ऑफ कॉमन को हैं। बिल्कुल। हमारे साथ भारत में हमारे व्यूअर हैं और खलाली साहब, वो हमें कमेंट करते रहते हैं वहाँ से, भारत से। वहाँ भी ये दो ऐवानी, वहाँ भी लोकसभा और सेनेट, ठीक है ना, वहाँ भी दो ऐवान है। जो पाकिस्तान का आइन है ना, ये सेनेट को एक अहम अदारे के तौर पर लेता है। सब कौमी असम्बली में तादाद आबादी के तनासब से होता है सारा, और सेनेट में सूबों की नुमाइंदगी बराबर होती है, ताकि किसी सूबे के साथ कोई गड़बड़, हाँ, वो मर्दमशुमारी की बुनियाद पे ना होते कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। ये रोला डाला हुआ है ना वहाँ पे, बिल्कुल वो कराची वाले मर्दमशुमारी वाले, तो वो भी कह रहे हैं ना कि वो हालत जंग में है। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने उसी केस में जस्टिस काजी फायज ईसा वाले में उन्होंने कहा जनाब वो आप मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? 2017 में हुई थी ना, 2017 में। हाँ, उनके उन तक सुते पे हो, उनके पाकिस्तान हालत जंग चा। तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा कि अवाम नाल ही लड़ी जा रहे हो तुम, ठीक है ना। वही जिस शाह महमूद कुरैशी ने जो इशारे कर रहे हैं कि तुमको इशारा जिद में ना हो गए। तो बात हम कर रहे थे उस पर सेनेट के। हमारे सेनेट को ना एक तो बजट में कुछ ज़्यादा इख्तियार नहीं है। बजट जब पेश होता है कौमी असम्बली में तो वो 7 दिन के अंदर भेज देती है सेनेट को। सेनेट उसके सिफारिशात दे सकता है, बजट की मंजूरी में उसका वो रोल नहीं होता। और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद या वज़ीर-ए-आज़म के चुनाव, उसमें उसका बिल्कुल कोई किरदार नहीं सर। बाकी जितने भी कवानीन हैं, इवन आइनी तरमीम, उसमें उसके इख्तियार बराबर है। पार्लियामेंट कौमी और कौमी असम्बली और सेनेट के इख्तियारात बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है ना। अगर 2/3 वहाँ चाहिए तरमीम के लिए तो 2/3 सेनेट में भी चाहिए। तो इस तरह वो सूबों को तहफ़्फ़ुज़ देने के, सूबों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सेनेट, ताकि कोई छोटा सूबा आबादी के लिहाज से वो ये ना कहे कि हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, आबादी की बुनियाद पे हमारा रगड़ा निकाला जा रहा है। लेकिन सर सियासी जमातें एक ज़्यादती कर जाती हैं। जिस तरह अभी खबरें चल रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है। पंजाब में एक्सपीरियंस नहीं था, वो सिंध से लड़वाएगी। वो मुझे याद है कि केस हाई कोर्ट में आया था, इन्होंने ना फिजा जनेजो और उनके भाई को मेरे ख्याल सेनेट का टिकट दे दिया था और वो मुंतखब हो गए थे। तो वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, किसी ये तो भी सिंधी हैं पंजाब में। फिर वो एक कानून है कि वहाँ से अगर उनका वोट वहाँ मुंतकिल हो चुका हो, जहाँ वोट हो वहाँ, वो उनका गुजरा वाला था ना, डोमिसाइल वगैरह बनवा के उन्होंने किया था। वो आइन में गुंजाइश मौजूद है। तो लेकिन सूबे की नुमाइंदगी तो हो ही जाती है ना। सूबे का अगर फ़र्ज़ करें गिलानी साहब जो हैं वहाँ से सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ, तो सिंध को फेवर भी तो करेंगे ना। लेकिन ये है गलत, ये रवायत गलत है। उनको यार अब जरदारी साहब ने ना उनको नामजद नहीं किया वोट देने के लिए। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद ही उम्मीदवार है। ये भी एक खबर आपको बता दूं। जरदारी साहब या बिलावल साहब नहीं चाह रहे कि वो सिंध से, यानी उनकी ख्वाहिश नहीं थी। अब क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है तो उनका टिकट शिकट मिल जाएगा उनको पीपल्स पार्टी का। पंजाब में तो तादाद कम है ना उनकी। अगर आज जहाँ हो जाता है इनके दरमियान मुश्तरका उम्मीदवार लाने का, तो हो सकता है कि जो 5.5 सीटें बनती हैं नून लीग आधी सीट छोड़ के आधी उनके साथ मिलकर गिलानी साहब को यहीं लड़ा लें। लेकिन ये जरदारी साहब की ख्वाहिश नहीं है कि उनको वहाँ से लड़ाना है। ठीक है, ये ख्वाहिश हमारे आपके भाई की है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। मुझे वो सियासतदान है वैसे हैं, तो सियासतदान तजुर्बाकार, तीनों बेटे भी एडजस्ट कराए में उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक है सर, काफ़ी हो गया आज तक के लिए। बड़ा हो गया जी, ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।